Good evening, students. Welcome to the online class of Omitech Computer Institute, बरदा कानपुर। और हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे कल रूल नंबर 2, टैली से रूल नंबर 2 सीख रहे थे। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? जिसने लिया लेने वाला डीआर और देने वाला सीआर, यही रूल नंबर 2 था। और उस असाइनमेंट से हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था, जिसमें कि हमने आपको असाइनमेंट नंबर 3 दिया था, होमवर्क दिया था, घर से करने को दिया था, ट्रायल मैच करने को दिया था। कितने बच्चों का ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है? एंट्री टैली पे कर ली है, एंट्री करने में कोई दिक्कत आई, ट्रायल मैच करने में कोई दिक्कत आई तो मुझे बताइए। जिसका ट्रायल मैच नहीं हो रहा है वो अपना अपना नाम लिख करके यहाँ पे चैट में भेजे और वो बताए कि क्या दिक्कतें आई थी, क्योंकि आपकी दिक्कत से दूसरों को सहयोग मिलेगा, दूसरों को सीखने को मिलेगा। राफिया का मैच नहीं हुआ, अनुज कुमार का बाउंस हो गया और बाकी लोगों का हो गया। सर मेरा ट्रायल मैच नहीं हो गया है। वैशाली का नहीं हुआ है। सर एंट्री नहीं हो रही है, जर्नल में एरर एंड एरर हो रहा है। गजब। सर ट्रायल मैच नहीं हुआ प्रिया का। अच्छा जी, मेरा भी हो गया है। मनीष, तो आप लोग के रिप्लाईज तो आ रहे हैं, कुछ का मैच हो गया है, कुछ का मैच नहीं हुआ है। और देखो, अगर मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब है अभी आपका बेसिक थोड़ा सा वीक है और आप एंट्री करने में थोड़ा जल्दी आ रहे हो, है ना? थोड़ा जल्दी आ रहे हो, थोड़ा हड़बड़ा रहे हो, और इत्मीनान से समझो। बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। अगर हम इस चीज को जब हम बताते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज हम असाइनमेंट नंबर 4 आपके सामने करने जा रहे हैं। हम आपके सामने असाइनमेंट नंबर 4 करके दिखाएं पूरा एक एक चीज। अगर आपको चीजें क्लियर ना हो और आपने वैसा ना किया हो तब मुझे बताना सर, मतलब आप गलती कहाँ कर रहे थे। देखो, अभी ट्रायल मैच नहीं हो रहा है वो बात ठीक है, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी होगी, कैश की जगह बैंक, बैंक की जगह कैश ले लिया होगा, या सेल्स की एंट्री करने में गलती कर दी होगी। तो हम आपके सामने अभी असाइनमेंट नंबर 4 करने जा रहे हैं। पहले पहले हम आपको समझा दें और उसके बाद हम करते हैं। या जिन लोगों को सच में बड़ी दिक्कत हुई है या मैच नहीं हुआ, तो कहाँ मैच नहीं हुआ वो मुझे ये बताएं। तो पहले हम आपको असाइनमेंट नंबर 4 करके दिखाएं, या फिर पहले हम आपकी गलतियां संभालें, समझाएं और उसके बाद चौथा करें? क्या चाहते हो आप लोग? पहले आप लोग ही बताओ। जिनका असाइनमेंट ट्रायल मैच नहीं हुआ पहले उनको हम बताएं कि कहाँ गलती हुई है, कैसे मैच करना है, या फिर पहले असाइनमेंट करें? गलती बताइए सर पहले। अच्छा, अनुज कुमार रिपीटेशन, रिपीटेशन। सर जनरल में डेट का इश्यू भी हो रहा है, आपकी स्क्रीन में 1 अप्रैल से हो रहा है, मेरे में 31 मार्च शो हो रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो सबसे पहले तो असाइनमेंट नंबर जो 3 था वो ओपन कर ले रहे हैं। ये है असाइनमेंट नंबर 3 और ये इसकी एंट्रियां। और आपने गलती कहाँ करी होगी? आपने गलती करी होगी एंट्री करते समय। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। जिसका मैच नहीं हो रहा था वो ट्रायल बैलेंस में बताएगा मुझे कि कहाँ मैच नहीं हो रहा था। हम आपके सामने अभी ट्रायल बैलेंस खोलने जा रहे हैं। आप भी अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोल लो जहां पे आपने एंट्री करी थी और देखो कि ट्रायल कहाँ मैच नहीं हो रहा है। एक एक लोग बताएंगे मुझे। सबसे पहले परचेज में या सेल में कहाँ कहाँ गलती आई है चैट में बताओ। आपके ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में कहाँ गलती आई है? परचेज में आई है कि सेल में आई है? सबसे पहले नीचे से ट्रायल मैच करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान रखना, ट्रायल हमेशा नीचे से मैच करते हैं। और सबसे पहले गलती देखते हैं, क्या मेरी परचेज की एंट्री, क्या मेरी सेल की एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई है? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या परचेज सेल में सही पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? क्या
किसकी किसकी सेल परचेज करेक्ट है? अगर सेल परचेज करेक्ट है तो समझ लेना आप लोगों ने काफी हद तक सही एंट्री करी है। अगर सेल परचेज सही है तो अब मुझे ये बताइए सन्ड्री क्रेडिटर्स में किसकी गलती हुई है? सन्ड्री क्रेडिटर्स में 17,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये देखिए। सबसे ऊपर जाइए, सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखिए कितना रुपए आ रहा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जिसका 17,000 नहीं आ रहा है तो वो बताएं कि उनके में कितना आ रहा है। अर्जुन अनुज कुमार का नहीं आ रहा है, आईफोन 11 का नहीं आ रहा है, और जेरिशा का भी नहीं आ रहा है, राफिया का भी नहीं आ रहा। कितना आ रहा है बेटा ये बताइए जरा लिख के। 17,000 नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स में आप लोगों का? जेरिशा का 16,000 आ रहा है, मतलब 1,000 रुपए की गलती। ओ माय गॉड, राफिया का 1 लाख के पार आ रहा है। कहाँ? सन्ड्री क्रेडिटर्स में? अच्छा, अनुज का 19,000 आ रहा है, प्रिया का 18,000 आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, जहां पे गलती हो रही वहीं पे जाके एंटर दबाना होता है। जहां पे गलती हो रही है वहीं पे जाके एंटर दबाना होता है। ठीक है? जैसे मान लो 17,000 पे गलती हो रही है सन्डी क्रिएटर्स में, तो वहीं पे जाओ, वहीं पे एंटर दबा दो। वहीं पे एंटर दबाओ, उसके बाद देखो कितनी एंट्रियां आ रही हैं, सन्डी क्रिएटर्स में कितनी एंट्रियां आ रही हैं। सर मैंने बैंक का अलग ग्रुप बनाया है कैपिटल अकाउंट के नाम से। अरे बेटा, बैंक का अलग थोड़ो बनेगा कैपिटल के नाम से, बैंक का बैंक अकाउंट बनेगा। ये देखिए सही ट्रायल बैलेंस ये आ रहा है मेरी स्क्रीन पे। अब अगर आप लोगों का 17,000 नहीं आ रहा है तो 17,000 पे जाके एंटर दबाओ। वहां पे संदीप का नाम के आगे आना चाहिए 17,000 रुपए। क्या आप लोगों के में एंटर दबाने पे पहली एंट्री परचेज की, फिर परचेज मतलब आप लोगों के में क्या 45,000 रुपए, 40,000 रुपए, 12,000 रुपए की एंट्री आ रही है संडी क्रिएटर्स में? जो लोग का गलत है संडी क्रिएटर में वो जरा ध्यान से देखें यहाँ पे। क्या आपकी 45,000 रुपए की या फिर 40,000 रुपए की एंट्री आ रही है, या 12,000 रुपए की? तीन एंट्री आनी चाहिए। कहां पे आनी चाहिए? ट्रायल बैलेंस में। जब आप यहां पर जाओगे, कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। जब आप सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर जाओगे, सबसे ऊपर एंटर दबाइए 17,000, फिर एंटर दबाइए, फिर एंटर दबाइए, और 3-4 बार एंटर दबाने के बाद तब तक दबाइए जब तक कि ये तीन एंट्रियां ना दिख जाए। तो कितनी एंट्रियां दिख रही हैं आप लोगों को? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। कितनी एंट्रियां दिख रही हैं आप लोगों को, और कितने रुपए की? जिसके में 5 एंट्री है वो गलत है। यही तीन एंट्रियां दिखनी चाहिए मात्र। 45,000 की एंट्री दिखनी चाहिए, 40,000 की एंट्री दिखनी चाहिए, और एक 12,000 की एंट्री। अब अगर आप देखो यहाँ पे कोई ना कोई एक्स्ट्रा एंट्री है तो उस एंट्री को हटाओ यहां से, क्योंकि एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होनी चाहिए यहाँ पे।
आपको बता दे बच्चों कि यहां पर सबसे पहली एंट्री 45,000 की है। पहली एंट्री 45,000 की है, परचेज डीआर संदीप सीआर। ठीक है। और फिर उसके बाद पेमेंट वाली एक एंट्री है, संदीप डीआर कैश सीआर, पैसे दिए हैं संदीप को। फिर एक बार फिर से संदीप से परचेज किया 12,000 का। तो दो परचेज किए हैं, एक पेमेंट की एंट्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरा ध्यान से देखो, परचेज वाली एंट्री में पैसा तो नहीं गलत डाल दिया, संदीप का नाम लिया है कि नहीं लिया है? किसकी किसकी तीन एंट्रियां यहाँ पे आ रही हैं? तो यही तीन एंट्रियां आनी चाहिए वहां पे बेटा। एक परचेज की 45,000 की, एक परचेज की 12,000 की। क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दो परचेज की एंट्री आएगी और एक पेमेंट की एंट्री आएगी। कोई गलती मिली राफिया? क्या गलती मिली राफिया, बताइए। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो आप लोग। एक परचेज की 45,000 की, फिर एक परचेज की 12,000 की और एक पेमेंट की 40,000 की, बस ये तीन एंट्री आनी चाहिए। अब यहां से जब तीन एंट्री हो जाए, स्केप करके बाहर निकलो और देखो अब 17,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और डेप्टर में अब बताओ किसका गलत आ रहा है? सन्नी डेप्टर में किसका गलत आ रहा है? सन्नी डेप्टर में किसका गलत आ रहा है? 14,000 रुपए किसके नहीं आ रहे हैं? बच्चों जल्दी बताओ, सन्नी डेप्टर्स में किसी का गलत आया? और गलत आया तो कितना रुपए आ रहा है? और अगर वहां पे गलती हो रही तो कितने रुपए की हो रही है? और नहीं हो रही तो बता दो बेटा, नहीं हुई है, मुझे बताओ जल्दी जल्दी। सन्नी डेप्टर्स में किसी की गलती नहीं हुई? उसके बाद हम कैश और बैंक बताएंगे फिर। अगर आपका सेल, देखो होता क्या है, अगर आपकी सेल की एंट्री गलत है या आपकी परचेज की एंट्री गलत है, तो आप लोगों का सन्डी डेप्टर या सन्डी क्रेडिटर गलत हो सकता है। परचेज की सेल की एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, और सन्डी डेप्टर और सन्डी क्रेडिटर नहीं गलत होना चाहिए। पहले तो ये चार चीजें सही करेंगे। सन्डी क्रेडिटर्स जो होता है वो परचेज की एंट्री से रिलेटेड होता है या पेमेंट की एंट्री से, तो परचेज की और पेमेंट की एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। सन्डी डेप्टर सेल की और रिसिप्ट की एंट्री से रिलेटेड होता है, मतलब पैसे लेने की और सेल्स की एंट्री से रिलेटेड होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सन्डी डेप्टर और क्रेडिटर दोनों। अब कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बचा जिसका सन्डी डेप्टर या क्रेडिटर अभी गलत आ रहा हो? अब ये बताइए, कैश बैंक किसका गलत है? कैश या बैंक में से किसका गलत आ रहा है? अब ये बताइए। कैश में 98,000 और बैंक में 9,000, ये किसका नहीं आ रहा है? आप लोग को आवाज नहीं आ रही या फिर आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो? नेहा बोल रही सर ये हो गया है। अनुज कुमार बोल रहा है सर करेक्ट हो गया है। राफिया बोल रही है सर मेरा। राफिया फिर से बोलो क्या नहीं आ रहा है? वैशाली बोल रही मेरे में 9,000 नहीं आ रहा है। वैशाली बैंक आ ही नहीं रहा है क्या मेरा? मतलब आपका बैंक आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा है क्या? बेटा बैंक नहीं आ रहा तो क्या आपने एको बैंक की एंट्री नहीं करी है? क्या आपने एक भी बैंक की एंट्री नहीं करी है? अगर आपका बैंक ही नहीं आ रहा है तो आपने यहाँ पर सबसे पहले तो बैंक में, यहाँ पर देखो कितनी सारी एंट्रियां हैं जो बैंक की हैं। कॉन्ट्रा वाली एंट्री है बैंक की,
25,000 रुपए की एंट्री है बैंक की, जिसमें बैंक डीआर है, और एक और एंट्री है जिसमें बैंक सीआर है 8,000 रुपए, और एक और एंट्री है, मतलब कुल मिला के 3 एंट्रियां हैं बैंक की, एक 25,000 की, एक 8,000 की, एक 8,000 की। पूरे असाइनमेंट में आपने बैंक की एंट्री नहीं करी है क्या? तो जाके पहले बैंक की एंट्री करो बेटा। देखिए हम एक बार आपको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये एंट्री करने दिखाने जा रहे हैं। देखो आप लोग जल्दीबाजी में अगर कोई चीज करोगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। असाइनमेंट नंबर 4 को आपको बहुत अच्छे से करना होगा और बहुत धीमे धीमे करना होगा। सबसे पहले टैली को खोलेंगे और असाइनमेंट नंबर 4 को आपको करके दिखाएंगे। हम आपके सामने असाइनमेंट नंबर 4 करने जा रहे हैं, और आपको किस तरीके से वो असाइनमेंट करना चाहिए ये समझ लो, ठीक है? कोई भी असाइनमेंट आप जल्दीबाजी में करोगे तो वो गलत होगा ही होगा। सबसे पहले तो मेरे सामने असाइनमेंट नंबर 4 है। यहाँ पर कुछ एंट्रियां हैं जो कि पहले से हैं, कैश डीआर, सेल सीआर और बैंक डीआर, कैश सीआर, ये 5 एंट्रियां हैं। अब मान लो ये 5 एंट्री हमको करनी है टैली पे, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जीएसटी टैली पे डबल क्लिक करेंगे और आपको हम करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 4 कैसे होगा। सबसे पहले हम जाएंगे टैली पे और क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, और यहां पर असाइनमेंट नंबर 4 की कंपनी बनाएंगे, और असाइनमेंट नंबर 4 की कंपनी ऐसे एंटर दबा दबा करके बना लेंगे पूरा। जब कंपनी बन जाएगी बच्चों तो हमें लेजर बनाने होते हैं। आपको बता दें इसमें लेजर कौन कौन से बनेंगे? कैश का, सेल्स का, बैंक का, गोयल ट्रेडर्स का, परचेज का, एसके एंटरप्राइज का, कैश का और बैंक का। तो शुरू की 5 एंट्री में कैश का देखो बनाना नहीं होता है, लेकिन सेल्स का और परचेज का ये बनाना होगा, और बैंक का। तो सेल्स, परचेज और बैंक, 3 लेजर बनाने हैं। कल हमने आपको बताया था लेजर बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं। तो सबसे पहला काम होगा अकाउंट्स इन्फो पे जाके लेजर बनाना। तो अकाउंट्स इन्फो पहला ऑप्शन आ रहा है, उसके अंदर लेजर आता है, उसके अंदर क्रिएट आता है। तो क्रिएट में ही आपको जाके परचेज का परचेज अकाउंट, और यहां पर नो जरूर कर देना बेटा, ठीक है? एडवांस के ऑप्शंस को नो कर देना। फिर सेल्स का सेल्स अकाउंट, यहां पर भी नो कर देना, और बैंक का बैंक अकाउंट, यहां पर भी एंटर दबाते जाना और पूरा बैंक का बैंक अकाउंट ले लेना। तो देखो 3 लेजर हमने बना दिए, कैश का, बैंक का, सॉरी बैंक का, परचेज का और सेल्स का। अब यहां पर देखो गोयल ट्रेडर्स लिखा हुआ है और एसके एंटरप्राइज लिखा हुआ है। गोयल ट्रेडर्स सेल वाली एंट्री में नाम आया है। बच्चों याद है हमने कल बताया था कि सेल्स की एंट्री में जो नाम आएंगे उसका सन्डी डेप्टर्स होगा। सेल्स की एंट्री में जो नाम आएंगे उसका सन्डी डेप्टर्स होगा। तो यहां पर गोयल ट्रेडर्स सन्डी डेप्टर्स, और यहां नो कर देंगे। ये देखिए गोयल का बन गया। गोयल ट्रेडर्स का सन्डी डेप्टर्स, और एक परचेज में नाम आ रहा है एसके इंटरप्राइजेज। परचेज में जो नाम आता है एसके इंटरप्राइजेज, ये सन्डी क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि सन्डी क्रेडिटर्स परचेज वाले में होता है। तो परचेज में सन्डी क्रेडिटर्स होता है, एसके इंटरप्राइज का सन्डी क्रेडिटर्स ले लिया। तो बच्चों लेजर हमने बना दिया। क्या इन लेजर्स में किसी को कोई डाउट कि सर ने क्यों गोयल ट्रेडर्स का सन्डी डेप्टर लिया, क्यों एसके इंटरप्राइज का सन्डी क्रेडिटर लिया? कल हम बता चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? इनका ग्रुप बहुत ध्यान से भरते हैं बच्चों, आया कि नहीं आया? ठीक है।
अब एंट्री करते हैं चल के, ये 5 एंट्री हम आपको करके दिखाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। एंट्री करते समय सबसे पहले यहां से बाहर निकलेंगे, एंट्री करने के लिए एस्केप दबा के बाहर निकलेंगे, और इसके बाद यहां पर एंट्री करना है हमको, और एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं। ये है अकाउंटिंग वाउचर्स। यहां पर सबसे पहले एंटर दबाओगे तो यहाँ पे जर्नल लेना होता है। जर्नल लेने के लिए हमें क्या दबाना होगा, अल्ट सॉरी, जर्नल लेने के लिए हमें F7 दबाना होगा, क्योंकि ऊपर वहां पेमेंट लिखा हुआ है, और पेमेंट की जगह हमें वहां पे क्या लेना होता है, जर्नल। ठीक है बेटा, अब करा देंगे। पेमेंट की जगह जर्नल के लिए F7 दबाएंगे। अब डीआर लेंगे, डीआर लेंगे, फिर सीआर लेंगे। देखो पहले डीआर आ रहा है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर डीआर में कैश लेना होता है, क्योंकि कैश यहाँ डीआर पे है, सेल सीआर पे है। 91,000 रुपए, ध्यान से पैसे डालिएगा। तो पहले डीआर लेना है, तो पहले डीआर भरेंगे, इस जगह पे आपको ध्यान से डीआर लेना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डीआर पे कैश ले लिया, और डीआर पे कैश लेने के बाद 91,000 रुपए इस तरफ पैसे डालते हैं, फिर एंटर, फिर एक और एंटर। अब सीआर पे यहाँ पे सेल्स लेना है, तो एस दबा करके सेल्स ले लेंगे, फिर 91,000 रुपए हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है? डीआर लेना होता है, फिर पैसे डालने होते हैं, फिर सीआर लेना होता है, फिर पैसे डालने होते हैं। ये ध्यान से करना होता है। इतना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? पहले डीआर, फिर पैसे, फिर सीआर, फिर पैसे। तो बस एंटर दबाते जाइए इसके बाद, और ये एंट्री पास हो जाएगी। एक एंट्री हो गई बच्चों। देखो जितना ज्यादा फोकस करके एंट्री करोगे उतना आपका ट्रायल मैच हो जाएगा। फिर अब बैंक डीआर है, कैश सीआर है, 15,000 रुपए, घूर लो। बैंक डीआर है 15,000 रुपए, बैंक डीआर है 15,000 रुपए। तो सोचो बैंक लेना है हमको, बैंक लेना है, पहले बैंक लेना है, फिर 15,000 रुपए डालना है। मन में बोलते रहो बैंक लेना है, 15,000 रुपए डालना है। अब यहाँ पे सीआर लेना है, क्या लेना है, सीआर। तो बैंक में हम यहाँ पर सीआर में क्या लेंगे, बैंक डीआर हो गया, तो सीआर पे क्या है, कैश। तो घूरते रहो और कैश लो यहाँ पे। आप किसी एंट्री को जल्दीबाजी में मत करो, आप एंट्री को देख देख के, सोच सोच के, समझ समझ के, घूर घूर के करते रहो। ठीक है। अब गोयल ट्रेडर्स वाली एंट्री है, गोयल ट्रेडर डीआर 54,000 रुपए। गोयल ट्रेडर्स का नाम आ रहा है, तो गोयल ट्रेडर्स का नाम यहाँ पे आएगा, 54,000 रुपए। यहाँ पे गोयल ट्रेडर्स का नाम लिया, 54,000 रुपए डाले, एंटर एंटर। अब सीआर पे क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है, तो सेल्स सीआर पे ले लेंगे। ये हमने ले लिया सेल्स सीआर पे, और ये हो गई हमारी एंट्री। फिर परचेज वाली एंट्री में परचेज डीआर है, एसके इंटरप्राइज सीआर है 57,000 रुपए। तो परचेज डीआर है, परचेज के लिए पी दबाएंगे, 57,000 रुपए डालेंगे। एक एक रुपए कायदे से ध्यान से देख के डालेंगे। फिर सीआर पे अब देखेंगे क्या है, सीआर पे एसके इंटरप्राइजेज है, तो एसके इंटरप्राइजेज को यहाँ पे ले लेंगे, और एंटर दबाएंगे। अब देखो परचेज डीआर, एसके इंटरप्राइज सीआर, एंटर एंटर एंटर। अगर आप इतना घूर घूर के एंट्री करोगे, इतना देख देख के एंट्री करोगे और गलती नहीं करोगे, तो कैसे ट्रायल गलत हो सकता है आपका। आप किसी असाइनमेंट को करने में 10 मिनट मत लगाओ, किसी असाइनमेंट को करने में आधा घंटा लगाओ, और आराम आराम से करो। कैश डीआर है 9500 रुपए, कैश डीआर है, पहले कैश डीआर है, फिर 9500 रुपए। मन में बोलते जाया करो जो भरना है, कैश भरना है, कैश डीआर है, कितने रुपए, 9500 रुपए। फिर सेल सीआर है, नहीं नहीं सेल नहीं, सेल नहीं, वहां पे देखो बैंक सीआर है 9500 रुपए। फिर यहाँ पे बैंक लो। अब देखो अगर हम ये बोलते रहेंगे तो गलती नहीं होगी, बैंक सीआर है 9500 रुपए। अब एंटर एंटर एंटर, ये हो गई। तो ये मेरी हो गई 5 एंट्रियां। हमने 5 एंट्रियों को बहुत ही मन से, बहुत ही ध्यान से, डीआर सीआर उसके पैसे देख करके भर भर के किया। इतने में कोई दिक्कत किसी को, 5 एंट्रियों में? चैट में बताइए किसी को कोई दिक्कत।
बेटा ट्रायल बैलेंस में कंफ्यूजन मत रखो। ट्रायल बैलेंस आपका क्या आता है क्या नहीं आता वो तो टैली खुद बनाती है। आप उस चीज को ध्यान से करो जो चीज आपको शुरू में करनी है। आप इसका ग्रुप सही डालिए, आप सीआरडीआर में सही रुपए डालिए, आप सीआरडीआर में कैश बैंक जो है वो सही से लीजिए। आप अगर ध्यान से एंट्रियों को करोगे तो आपका ट्रायल गलत नहीं होगा। तो आपका फोकस ट्रायल पे मत रहे कि ट्रायल में क्या आता है क्या नहीं आता, आपका फोकस इधर रहना चाहिए कि एंट्री सही कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो। अगर एंट्री सही करोगे तो ट्रायल सही बनेगा। ठीक है, तो पहला फोकस एंट्री पे रखो। अब आप लोग के लिए यहां पर देखिए, ये जो असाइनमेंट है इसको कॉपी पे करो। अभी तो आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट कॉपी पे करने के लिए है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से स्क्रीनशॉट लो असाइनमेंट नंबर 4 का। और हम 10 सेकंड दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब 9 से लेकर के 15 तक की एंट्रियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा ट्रायल में क्या किसमें जाता है वो आपको नहीं देखना है, आपको बस ग्रुप सही लेने हैं, अपने आप हो जाएगा वो। ट्रायल में मत देखो, बस ये देखो कि बैंक का बैंक अकाउंट ग्रुप लिया कि नहीं लिया, परचेज का परचेज अकाउंट ग्रुप लिया कि नहीं लिया, सेल्स का सेल्स अकाउंट लिया कि नहीं लिया, और गोयल ट्रेडर्स का सन्डी डेप्टर लिया कि नहीं लिया। आप अगर लेजर बनाते समय ग्रुप सही डालोगे तो वहां पे जो बनना है बन जाएगा। वहां पे आपको कुछ नहीं बनाना है, वहां पे खुद ब खुद बन जाता है। बस लेजर बनाते समय सही ग्रुप लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं मीटिंग को, और मीटिंग को फिर से चालू करने जा रहे हैं। और आप लोग कॉपी पे असाइनमेंट को करिए ये वाला पहले तो, और 5 सेकंड में लौट करके फिर से क्लास को चालू करेंगे हम।